आज है हमारे पास क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 जो 12/11/2021 को हमें मिली हुई है मैथ्स की। तो इसमें टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनकी पुनरावृत्ति हमने करनी है। तो इस वर्कशीट को ज़रा देखते हैं, जो पिछली में हमने किया था उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो हमने बात की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें जैसे जो a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ऐसे समीकरण को हम कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्यों कहेंगे भाई, ये एक समीकरण हो गया a1x + b1y + c1 = 0, ये एक रैखिक समीकरण है। कितने चर का? 2 चर का। चर कौन कौन है इसमें? x है चर और y है, और a1 b1 और c1 क्या है? अचर। ऐसे ही a2 b2 c2 ये हैं अचर, और x और y चर है। और युग्म का मतलब 2 समीकरण। तो अगर ये 2 समीकरण हैं तो मैंने बताया था कि भाई इसको हम क्यों कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें 2 चर हैं और 3 क्या हैं? इसमें अचर हैं। a1 b1 c1 क्या हैं? अचर हैं। हिंदी में हम कहते हैं x और y क्या है? वेरिएबल। और a1 b1 c1 क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो हमको क्या प्राप्त होगी? एक रेखा प्राप्त होगी। अगर हम इस समीकरण का, इस इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचें तो हमको क्या मिलेगी? एक रेखा मिलेगी। और अगर 2 समीकरण हैं तो हमको क्या मिलेंगी? 2 रेखाएं मिलेंगी। अब 2 रेखाएं हमारी जो है 3 प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। एक इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी, यानी दोनों रेखाएं एक समतल में खींची और एक दूसरे को काट गई, जैसे ये पहला केस है। दूसरी रेखाएं, दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। कैसी हों? पैरेलल हों, जैसा कि ये हमारे पास दूसरा केस है। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल। एक तीसरा केस और संभव है, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट, और हिंदी में कहते हैं संपाती। तो कोइंसिडेंट में क्या होगा कि एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, यानी एक लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी रेखा जब आ गई तब हम उस रेखा को कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं? संपाती, कोइंसिडेंट रेखाएं। अच्छा, अब हम करते हैं कि भाई ये कहते हैं कि इन दोनों समीकरण के हल की क्या स्थिति होगी। तो 2 समीकरण हैं और इन दोनों समीकरण को अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट गई तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इसका हल हो गया। तो क्या जगह काटनी है? एक ही जगह काटनी। भाई 2 रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह काट सकती हैं, तो ये एक जगह काट गई, तो इसका क्या हो गया? केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 2 रेखाएं कैसी आई? हमारी समांतर आई, जैसे ये पैरेलल है। पैरेलल आई तो हम कहेंगे कि भाई इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों रेखाओं ने आपस में काटा ही नहीं, एक दूसरे को काटा नहीं। तो हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय का, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन की स्थिति है ये। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गई, कोइंसिडेंट। हम क्या कहते हैं ना? कोइंसिडेंट। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? संपाती। तो संपाती हो गई तो यानी हर बिंदु हल हो गया, क्योंकि हर बिंदु दोनों रेखाओं पे स्थित है, प्रत्येक बिंदु। तो ऐसे केस में क्या हो गए? अनेक हल हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हर बिंदु इसका सॉल्यूशन है। तो ये बात हमने बताई थी। अब एक स्थिति जब केवल एक हल हो या अनेक हल हो, तो यानी यहाँ पे क्या हुई कि ये हल है। हल है तो हम इसे कहते हैं कोइंसिस्टेंट है। ये रेखाएं कैसी हैं? कोइंसिस्टेंट। कोइंसिस्टेंट यानी संगत। कि संगत का मतलब है कि कोई हल है, चाहे एक है चाहे अनेक है। दूसरी बात, जब कोई हल नहीं है उस केस में हम कहेंगे कि भाई नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हम इन्हें कह देते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। कि इनकॉन्सिस्टेंट यानी इन रेखा, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो उसे हम असंगत भी कह देते हैं। अब इसको अगर हम बिना ग्राफ खींचे जानना चाहें कि भाई इन 3 में से कौन सी स्थिति है, तो इसको हम समीकरण के जरिए इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, कि यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं काटती नहीं हैं। तीसरी बात, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है,
तो रेखाएं पैरेलल होंगी और इसका क्या होगा, अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं कि अगर उसके समीकरण निकाय के जो है हल है, यानी एक हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 मेथड बताए गए, एक ग्राफिकल विधि, दूसरी सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में से कहते हैं, तीसरी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो ये डिटेल में हमने तीनों विधियाँ जो है जब एनसीईआरटी डिस्कस किया वहाँ बताई हैं, तो सब बच्चों ने वो देख ही रखी होगी। तो जब वो देख रखी होगी तो आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, ये बड़े ही आसान आपको लगेंगे। ये 4 क्वेश्चन जो इस में दिए गए हैं स्वयं प्रयास करो में, इस स्वयं प्रयास करो के ये चारों क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x = 3m + 1 और y = 4 तो समीकरण 2x + y = 3 के हल हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इफ x = 3m + 1 and y = 4 are the solutions of 2x + y = 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलिए हल कर देते हैं भाई। बड़ा आसान सा सवाल है कि हमें क्या दे रखा है कि एक समीकरण है हमारे पास x = 3m + 1, भाई एक तो हमें दे रखा है x = 3m + 1 और दूसरा दे रखा है y = 4, और क्या कहा है कि भाई ये दोनों सॉल्यूशन हैं किसके, ये जो समीकरण दे रखा है 2x + y = 3, इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये और ये बिंदु यानी 3m + 1 और 4 लाइज ऑन द लाइन 2x + y = 3, यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तब m का मान निकालिए, बात एक ही है। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है कि x की जगह पे 3m + 1 रख देना है और y की जगह पे 4 रख देना है। तो रख देते हैं, 2 × में 3m + 1 और y की जगह पे क्या रख दिया 4, बराबर आ गया हमारा 3। तो सॉल्व कर दिया, फिर 3 दूनी 6m + 3 × 6 और ये 2 का 2 आ गया और ये 4 अपनी जगह पे है = 3। तो क्या बन गया ये 6m = 4 और 2 6 और 3 में से 6 घट गया तो क्या बच गया -3, यानी m की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। तो m किसने पूछा है कि m के किस मान के लिए है, ये दोनों बिंदु जो है इस समीकरण का हल हैं, x = 3m + 1 and y = 4, ये इस समीकरण का हल है। तो ये m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। पहला सवाल हमारा ये इस प्रकार से हमने हल कर दिया। अब जरा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 4 और kx + 4y = 12 का कोई हल नहीं है। यानी हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, कौन कौन से, x + 2y = 4, एक समीकरण हमें दे रखा है x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण दे रखा है kx + 4y = 12। 2 इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया, और पूछ रहा है कि k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो हमने याद है अभी हमने ऊपर बात क्या की थी कि फॉर नो सॉल्यूशन, या हिंदी में क्या कहेंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नहीं होना चाहिए। यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इस समीकरण से अगर हम तुलना करें तो हमारा a1 कितना आया, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 2y - 4 = 0, और इसको क्या लिख सकते हैं kx + 4y - 12 = 0। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो a1 क्या आया, a1 1 आया, b1 क्या आया 2 आया, और c1 क्या आया -4 आया। a2 कितना आया इससे तुलना करने पर k, b2 कितना आया 4 और c2 कितना आ गया -12। अब जरा इनकी वैल्यू निकाल दी, a1/a2
बराबर क्या हो गया 1/k, या सीधे सीधे लिख दो कि A1/A2 1/k बराबर होना चाहिए B1/B2, यानी किसके 2/4 के। लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए है। ये आ गया हमारा B1/B2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी C1/C2। C1/C2 कितना बन गया -4 बटे में -12, यानी कि 1/3। अब ये वैल्यू आई हमारी 1/2, तो 1/2 1/3 के बराबर नहीं है। सही बात है भाई, है समीकरण निकाय के लिए। और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो गया 1/k के बराबर होना चाहिए किसके 1/2 के। या हम कहें कि भाई k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हमारा सवाल हल हो गया भाई, हमारा आंसर आ गया कि k = 2 के लिए इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि समीकरण से बनी रेखा, ये रहा, कि समीकरण से बनी रेखा 2x + 5y = 1 = 0 और x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल कि भाई एक तो इक्वेशन हमें दे रखा है 2x + 5y + 1 = 0, एक इक्वेशन ये है। और दूसरा x अक्ष। अब x अक्ष का समीकरण आपको पता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का समीकरण या x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है। दूसरा समीकरण हमारा यह हो गया। क्यों होता है, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो हर एक बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अब बस आसान, बिल्कुल y = 0 है ही। अब इसको रख दिया समीकरण 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो रख दिया। तो y की जगह 0 लगा दिया, तो 2x, तो 2x हो गया ये, और 5 × 0 + 1 = 0, यानी 2x = -1, यानी x = क्या आ गया -1/2। इसलिए रेखा समीकरण 1 है, यानी इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इक्वेशन 1 विद x एक्सिस के साथ इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना हो गया, x की जगह आ गया -1/2 और y की जगह आ गया 0। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। हिंदी में क्या लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक जो रेखा, जिस पर रेखा 2x + 5y + 1 x अक्ष को काटती है। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि समीकरणों को हल कीजिए, x और y के लिए हल कीजिए। दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं और इनको हमें x और y के लिए हल करना है। तो इसके करने की कई सारी विधियां संभव हैं भाई। पहला इक्वेशन है x + y/में xy = 2, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x - y/में xy = 6, ये दूसरा समीकरण। अब इसको हल करने की कई सारी विधियां बच्चों ने करते हैं, और उसमें जो मुझे सबसे छोटी विधि दिखाई दी वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों ने कई अलग अलग तरीके से किया है। पहले इसे 1/x कर दिया, इसे 1/y कर दिया, इसे 2, फिर उसे 1/x को p माना, 1/y को q माना। लेकिन जो सबसे छोटा तरीका मुझे दिखाई दिया वो बच्चों ने ऐसे किया है, इसको x + y = 2xy हो गया, इसको हमने कह दिया 1 है, और इसका क्या हो गया x - y = 6xy, ये हो गया हमारा 2। और इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया। अब इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो क्या हुआ, x और x तो हो गया 2x, और y - y 0 हो गया, और इधर 2xy और 6xy कितना हो गया 8xy हो गया कि नहीं। अब x से x ये हमारा यहाँ पे कैंसिल्ड आउट, और y की वैल्यू क्या हो गई 2/8 = y, या y बराबर आ गया 1/4, y बराबर 1/4।
4 है, y हो गया हमारा 1/4। अब हम क्या करें भाई, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने घटा दिया। क्या कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करा तो क्या बना, y से y कट गया और x कितना हो गया, x और x हो गया 2x, और ये 2xy और 6xy दोनों आपस में, 2xy में से 6xy घटा तो ये कितना बन गया, माइनस का 4xy बन गया। अब यहाँ पे हमारा जो कटा वो क्या कट गया, x से x कैंसिल्ड आउट हो गया और y 2 इक्वल टू क्या आया, -4y, 2 इक्वल टू क्या आ गया, -4y, यानी y इक्वल टू आ गया 2 अपॉन में -4, दैट इज -1/2। तो यानी नहीं, यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया तो x से x कैंसिल हो गया, y बचा, 2y इक्वल टू माइनस का 4xy, और कटा कौन, y से y कटा, तो ये वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 4x, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 2/-4, दैट इज माइनस का 1/2, यानी x आ गया हमारा कितना, -1/2, और y आ गया 1/4। हम इसको कई तरह से कर सकते थे भाई, इसको हम भाग लगा के अलग अलग टर्म्स को भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका सबसे छोटा रहा। या ये भी कर सकते थे कि जैसे y इक्वल टू 1/4 आ गया तो अब ये वैल्यू हम इसी इक्वेशन में y की जगह पे 1/4 रख देते, तब भी हमारा क्वेश्चन आंसर यही आ जाता। जैसे y इक्वल टू 1/4 आया था यहाँ, इसके बाद हम पुट इन इक्वेशन 1, हमने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1 कर दिया, समीकरण 1 में रख दिया, ये भी तरीका है भाई। x की जगह पे आ गया हमारा कितना, y की जगह आ गया 1/4, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू में 1/4, ऐसे हो गया। अब 2 से कट गया ये कितना, 2 दूने 4, x/2, तो x माइनस x/2 बराबर, इधर 1/4 आया तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 1/4, और x माइनस x/2 कितना आ गया, x माइनस x/2 कितना आ गया, x/2 ही आ गया ये, बराबर -1/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 गुणा 2, यानी कि ये माइनस का 1/2। ये भी एक तरीका है, तो आप कोई से तरीके से सवाल को हल कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आज ये वर्कशीट और T3 जो है मैथ की हल कर ली। अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।